नमस्कार दोस्तों। आज हम एक जो क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन का उसके माध्यम से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो बहुत आसान है, लेकिन मैं उस तरीके के पीछे की कहानी को आपको समझाना चाह रहा हूँ एक छोटे से लॉजिक के साथ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए 1 + 2 + 1 इसका सम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 4। अगर मैं आपसे कहूँ 1 + 2 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1, थोड़ा सा आप गहराई से देखेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे 4 आ रहा था और यहाँ पे 9 आने के पीछे कारण क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पीक पॉइंट है, यानी जो सीरीज हमारी 2 तक जा रही है फिर वापस हो रही है, हमें करना क्या होता है, इसी नंबर का स्क्वायर कर देना होता है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 3 तक जा रही है सीरीज, 1 2 3, फिर वापस हम बैक हो जा रहे हैं। और यदि बैक हो जा रहे हैं तो इसका आंसर निकालने के लिए हम 3 का स्क्वायर बोल देंगे, जो कि हमारा 9 आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को लोग अलग अलग तरीके से आपके सामने रख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारा प्रश्न ये है 1 + 2 प्लस में 3, और यही सिलसिला चलता जाएगा। सपोज हमने कहा 10 तक हमारी ये सीरीज गई है और फिर हम बैक होना स्टार्ट कर चुके हैं, और यही सिलसिला कहाँ तक चलता जाएगा, 1 तक आ जाएगा। अब अगर हमें इस सवाल का आंसर निकालना हो तो फिर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये जो सीरीज है हमारी वो तो 10 तक जा रही है। हमने कहा हाँ, फिर हम बैक हो गए हैं, तो सीधा सीधा 10 का स्क्वायर यानी हम कितना बोल देंगे, 100 हमारा आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक को आप समझे होंगे। थोड़ा सा एक और ले लेते हैं हम प्रश्न। जैसे अगर आपके सामने रखा जाए कि 1 + 2 प्लस में 3, और हम लोग कहाँ तक भी ले चलते हैं जहाँ तक आपका मन करे। हमने सपोज यहाँ पर 25 तक ले लिया कि ये सीरीज 25 तक जा रही है, फिर 24, और फिर हम लेते चलेंगे आगे भी, 23 हो गया हमारा, और आगे कहाँ तक है जी, सिर्फ 1 तक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें कि कहाँ तक हमारी सीरीज गई है, 25 तक, तो 25 का स्क्वायर कर देना है और कितना आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर सिंपल है हमारा कितना, 25 का स्क्वायर 625 हमारा हो जाएगा, ये आंसर है। तो हम सवाल पर बहुत अच्छे तरीके से पहुंच चुके हैं, हमने पूरी बात लगभग अब समझ ली है। एक छोटा सा प्रश्न ले रहे हैं हम। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक सवाल ये है कुछ इस तरीके का, 1 + 2 प्लस में 3 है, और यहाँ तक गए हैं हम, कहाँ तक जी, सिर्फ 17 तक गए हैं। इसके बाद फिर हम 16, इसके बाद 15 आ जाएगा, और आगे इसी तरीके से हम कहाँ तक आए हैं, सिर्फ 1 तक आए हैं। अब अगर इस सवाल का आंसर हमें बताना हो तो फिर हमारा इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि सर अगर रूट ना लगा होता, अगर रूट ना लगा होता और फिर हमें इनको ऐड करना होता तो हम 17 का स्क्वायर कर देते कि नहीं कर देते। लेकिन रूट लगा है चूंकि, तो स्क्वायर के इफेक्ट को रूट हमारा खत्म कर देगा, यानी सीधा सीधा हमारा आंसर 17 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस बात को समझाने में शायद कामयाब रहा हूँगा। अदरवाइज आप इसको लिखना चाहते हैं तो √17 का स्क्वायर करेंगे तो भी अल्टीमेटली हमारे पास आंसर जो है वो 17 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो सवाल था हमारा, इस सवाल का आंसर क्या है। तो अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाता है ना, तो सवाल फिर हमारे लिए कठिन होते नहीं हैं। हम सीधा यहाँ से बोल देंगे कि हमारा आंसर जो हो जाएगा इस सवाल का, वो हो जाएगा सर 100 इज द राइट आंसर। स्पष्ट है ये बात, मुझे लग रहा है कि अब आप बात को समझ गए होंगे। तो इसी तरीके की और भी हम कॉन्सेप्ट आपके साथ लेकर आते रहेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, ताकि आप बहुत गहराई से सभी बातों को समझ सकें। धन्यवाद।